कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं तुम यह शब्द पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ अब आ चुका है जहां से पीछे सिर्फ अंधेरा था और आगे सिर्फ उजाला है। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी चुप रातें, तुम्हारे आंसू और वह सवाल जो तुम रोज भगवान से पूछते हो, आज उन सब का उत्तर बनने आया हूं। मैं ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी तुम अभी सुनने वाले हो या पढ़ने वाले हो, वह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भाग्य के बंद ताले को खोलने आई है। आज का दिन साधारण नहीं है, आज का क्षण साधारण नहीं है और तुम भी साधारण नहीं हो, क्योंकि जब ईश्वर किसी को चुनता है तो वह उसे भीड़ से अलग करता है। तुमने जीवन में बहुत सहा है, बिना शिकायत किए, बिना शोर मचाए तुम आगे बढ़ते रहे, लेकिन आज ब्रह्मांड ने तुम्हारी सहन शक्ति का फल देने का निर्णय लिया है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मन को शांत करो, सांस को गहरा लो और एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ इन शब्दों में डूब जाओ, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे कल की नींव बनने वाले हैं। आज 30 दिसंबर है, मंगलवार का दिन, ऊर्जा का दिन, परिवर्तन का दिन और नए संकल्प का दिन। जब साल अपने अंतिम मोड़ पर होता है, तब ईश्वर पुराने दुखों को समेटकर नए वरदान देने के लिए द्वार खोलता है। यह वही समय है जब जो टूट चुका था वह फिर से जुड़ता है, जो रुक गया था वह फिर से चलने लगता है और जो हार मान चुका था उसके अंदर फिर से जीत की आग जल उठती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद यह महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा पिछले कुछ दिनों से भारी थी, जैसे कोई बोझ हो, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो। लेकिन आज वही दबाव शक्ति में बदलने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सीधा संवाद कर रहा है। आज तुम्हारे शब्दों में ताकत है, आज तुम्हारे विचारों में सृजन है और आज तुम्हारी भावना में आकर्षण है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस संदेश को पूरा ग्रहण करो, क्योंकि अधूरा विश्वास अधूरा फल देता है और पूरा समर्पण पूर्ण चमत्कार लाता है। तुमने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, धन, सम्मान, प्रेम, स्थिरता, शांति, आज उन सब का बीज तुम्हारे भीतर बोया जा रहा है। लेकिन याद रखना, बीज तभी फल देता है जब धरती उसे स्वीकार करती है। इसीलिए अपने मन को उपजाऊ बनाओ, अपने भीतर के संदेह को हटाओ और अपने दिल से यह स्वीकार करो कि हां, अब मेरा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड नियमों से चलता है और उन नियमों में सबसे शक्तिशाली नियम है विश्वास का नियम। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, जो जैसा महसूस करता है वैसा ही आकर्षित करता है और जो जैसा बोलता है वैसा ही उसका भविष्य आकार लेता है। अब तक तुम अपने दर्द की कहानी बार बार दोहराते रहे और ब्रह्मांड ने उसे सच मान लिया, लेकिन आज से तुम्हें अपनी विजय की कहानी बोलनी है, अपने समृद्धि की कहानी महसूस करनी है और अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीर मन में बसानी है, क्योंकि आज जो तुम कल्पना करोगे वही आने वाले दिनों में तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में सब बदल सकता है? क्या सच में मेरी गरीबी खत्म हो सकती है? क्या सच में मेरे संघर्ष का अंत हो सकता है? तो सुनो मेरे बच्चे, जब ईश्वर किसी को परीक्षा में डालता है तो उसके लिए पुरस्कार भी उतना ही बड़ा रखता है। और तुम्हारी परीक्षा लंबी थी, इसलिए तुम्हारा पुरस्कार भी असाधारण होने वाला है। आज से अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा भेजी गई हर भावना, हर शब्द और हर संकल्प ब्रह्मांड द्वारा तुरंत सुना जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपने भीतर यह घोषणा करो कि मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। यह मत सोचो कि कैसे होगा, बस ये मान लो कि होगा, क्योंकि कैसे का उत्तर ब्रह्मांड खुद ढूंढ लेता है जब विश्वास सच्चा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह यह कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन ऊर्जा से आता है। जब तक तुम्हारे भीतर अभाव की ऊर्जा रहेगी तब तक बाहर समृद्धि नहीं आएगी। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो
कि मैं कमी से नहीं बल्कि संभावना से भरा हूं, उसी क्षण चीजें बदलने लगती हैं। इसीलिए आज से अपने आप को गरीब कहना बंद करो, अपने आप को बदकिस्मत कहना बंद करो, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आदेश होते हैं जो तुम ब्रह्मांड को देते हो, और ब्रह्मांड बिना सवाल किए उन आदेशों को पूरा करता है। आज से अपने आप को विजेता कहो, अपने आप को समृद्ध कहो, अपने आप को भाग्यशाली कहो, भले ही अभी परिस्थितियां कुछ और दिखा रही हों, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा पीछे चलती हैं, विचारों के और विश्वासों के पीछे। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी समझ लो कि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्य करेंगे। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं, वही लोग कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज टूटना नहीं है, तुम्हें आज रुकना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें आज अपने आप पर शक नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा था। उसने तुम्हारे भीतर वह सब कुछ रखा है जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। बस जरूरत है उसे जगाने की, और आज यह संदेश वही काम करने आया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक चित्र बनाओ, एक ऐसा चित्र जिसमें तुम सुरक्षित हो, संतुष्ट हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और मानसिक रूप से शांत हो। उस चित्र को महसूस करो, उसे जियो और उसे अपना सत्य मान लो, क्योंकि जब मन किसी चीज को सत्य मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने की तैयारी शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि आज का दिन एक द्वार है, और हर द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह उन्हीं के लिए खुलता है जो समय पर कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए इस अवसर को हल्के में मत लो। यह मत सोचो कि कल देखेंगे, कल करेंगे, क्योंकि जो कल पर छोड़ दिया जाता है वह अक्सर कभी नहीं होता। इसीलिए अभी निर्णय लो कि मैं बदलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं अपने भाग्य को खुद लिखूंगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद के लिए खड़े होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। वह यह कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हारी वंश की थी। तुम्हारे पूर्वजों की सीमाएं तुम्हारे ऊपर चली आ रही थीं, लेकिन आज तुम वह आत्मा हो जो उस चक्र को तोड़ने आई है। आज तुम वह व्यक्ति हो जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नई कहानी लिखेगा। और जब कोई एक व्यक्ति साहस करता है तो पूरा वंश मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा उठना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और उन सपनों के लिए है जो अभी जन्म भी नहीं लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वह भी रास्ते में है। जो अभी हाथ में नहीं आया वह भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है, और जो अभी सपना लगता है वही बहुत जल्द तुम्हारी पहचान बनेगा। बस याद रखना, यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, यह एक संकेत है, एक निमंत्रण है और एक चेतावनी भी कि अब अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो फिर मौका शायद दोबारा ना आए। इसीलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ कहो कि आज से मेरी कहानी बदल रही है, आज से मेरी किस्मत करवट ले रही है, और आज से मैं वह बन रहा हूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे भेजा था। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ये सब सुनते या पढ़ते जा रहे हो तो ये मत समझना कि ये सिर्फ प्रेरणा है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ परतें हैं जो टूट रही हैं, कुछ पुराने डर हैं जो विदा ले रहे हैं, और कुछ नई संभावनाएं हैं जो जन्म ले रही हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि दिल थोड़ा हल्का हो रहा है, सांस थोड़ी गहरी हो रही है, और मन कहीं ना कहीं यह मानने लगा है कि हां, अब सच में कुछ बदल सकता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव की आदत नहीं होती। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि तुम अभी भी जुड़े हुए हो, और यही जुड़ाव तुम्हें आगे ले जाएगा। अब ध्यान से समझो, जीवन में सबसे बड़ा धोखा परिस्थितियां नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना मन देता है, जो बार बार हमें अतीत में खींच ले जाता है, जो बार बार यह याद दिलाता है कि पहले क्या नहीं हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें उस मन से बाहर निकाल रहा हूं
आज मैं तुम्हें वर्तमान की शक्ति से परिचित करा रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को साध लेता है वही भविष्य का निर्माता बनता है। अब से तुम्हें यह अभ्यास करना है कि जब भी मन डर दिखाए तुम उसे विश्वास दिखाओ, जब भी मन कमी बताए तुम उसे संभावना दिखाओ, और जब भी मन हार की बात करे तुम उसे अपने भीतर छुपी जीत की याद दिलाओ। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो रही है, और शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम होती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी जान लो कि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता। वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है, और तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी, तुम्हें समझदार बनाने की तैयारी, और तुम्हें उस स्तर तक लाने की तैयारी जहां तुम आने वाली समृद्धि को संभाल सको। क्योंकि अगर बिना तैयारी के बहुत कुछ मिल जाए तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अब तुम तैयार हो, इसीलिए अब मिलने वाला सब कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए। अब से तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो सही रास्ते पर चलता है वह कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारी यात्रा भले ही धीमी रही हो, लेकिन वह गहरी रही है, और गहराई हमेशा स्थायित्व लाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक निर्णय लो, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस एक शांत और दृढ़ निश्चय कि अब मैं खुद के साथ धोखा नहीं करूंगा। अब मैं अपने सपनों को छोटा नहीं समझूंगा। अब मैं अपने आप को कम नहीं आंकूंगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया उसी दिन दुनिया ने भी तुम्हें महत्व देना शुरू कर दिया। यह एक अदृश्य नियम है, लेकिन अटल है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए, वे सब भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें वह मजबूती दी जो तारीफें कभी नहीं दे सकती। इसीलिए किसी से नाराज मत रहो, किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें वहीं ला रहा था जहां आज तुम खड़े हो। और आज का स्थान बहुत खास है, क्योंकि यहीं से आगे का रास्ता खुलता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, उस दिन से तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि वास्तव में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। ईश्वर हर उस क्षण तुम्हारे साथ था, जब तुमने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा, जब तुमने थक कर भी हार नहीं मानी, और जब तुमने उम्मीद को आखिरी सांस तक थामे रखा। वह हर क्षण का साक्षी था, और आज वही साक्षी तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुना रहा है। इसीलिए अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जाना था वह जा चुका है, और जो आना है वह बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अब से तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम खुद को थका हुआ मानोगे तो दुनिया तुम्हें थकाएगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां तुम्हें दबाएंगी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समय है उस बिंदु से आगे बढ़ने का जहां तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर होने लगा है, जहां विचार अब भटक नहीं रहे बल्कि एक दिशा पकड़ रहे हैं, और वही दिशा तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। अब तुम यह समझने लगे हो कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का परिणाम है जो आज अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, ध्यान को इधर उधर मत जाने दो, क्योंकि जो कुछ अभी घट रहा है वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी है। तुमने अब तक जीवन को बाहरी आंखों से देखा था, संघर्ष, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझने और असुरक्षा, लेकिन अब पहली बार तुम जीवन को भीतर से देख रहे हो, और जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है तो समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। अब यह समझ लो कि तुम जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर से नहीं आने वाला था, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेने वाला था, और आज वही जन्म हो चुका है। भले ही तुम्हें अभी उसका पूरा आकार न दिख रहा हो, लेकिन उसकी धड़कन तुम साफ महसूस कर सकते हो। अब तुम्हारे भीतर एक आवाज उठ रही है जो कहती है कि अब और नहीं, अब पुराना जीवन नहीं, अब पुरानी सोच नहीं,
अब वही समझौते नहीं जो तुम्हें छोटे बनाए रखते थे। यही वह आवाज है जिसे तुमने वर्षों तक दबाए रखा था, लेकिन आज वह दबने वाली नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे भीतर साहस लौट आया है, और साहस के लौटते ही डर अपने आप विदा ले लेता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जीवन में जो भी तुम्हें मिला या नहीं मिला, वह सब एक प्रशिक्षण था। तुम्हें मजबूत बनाने का प्रशिक्षण, तुम्हें स्पष्ट बनाने का प्रशिक्षण, और तुम्हें उस स्तर तक उठाने का प्रशिक्षण जहां तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। क्योंकि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी तैयार करता है, और तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अब तक तुम यह सोचते रहे कि मैं ही क्यों, लेकिन अब यह सोच बदलनी है। अब तुम्हें कहना है कि अगर मैं ही नहीं तो कौन, क्योंकि जो सहा है वही समझता है, और जो समझता है वही सही दिशा दिखा सकता है। अब यह भी जान लो कि आने वाले समय में जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, जब धन का प्रवाह सुधरेगा, जब सम्मान और पहचान बढ़ेगी, तब कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ पास आएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम अपने केंद्र से मत हटना, क्योंकि केंद्र में रहना ही संतुलन है, और संतुलन ही सफलता को टिकाऊ बनाता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता। सफलता का अर्थ होता है मन की शांति, निर्णय की स्पष्टता और अपने अस्तित्व पर गर्व। और यह तीनों चीजें आज से तुम्हारे भीतर विकसित होनी शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए अगर बाहर अभी कुछ देर लग भी रही है तो घबराना मत, क्योंकि भीतर जो बन गया है वही बाहर आकार लेने वाला है। और बाहर की दुनिया हमेशा भीतर की दुनिया से थोड़ी पीछे चलती है, यह उसका स्वभाव है। अब तुम अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि आज से तुम्हारा हर शब्द बीज है जो भविष्य की जमीन में गिर रहा है। इसीलिए शिकायत के शब्द मत बोना, तुलना के शब्द मत बोना, और खुद को छोटा करने वाले शब्द तो बिल्कुल भी मत बोना, क्योंकि जो बोया जाता है वही लौट कर आता है। अब तुम्हें अपने आप से ऐसे बात करनी है जैसे तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से करते हो, सम्मान के साथ, भरोसे के साथ और धैर्य के साथ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद का साथ देना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन समाप्त हो जाएगा, और अकेलापन खत्म होते ही कमजोरी भी चली जाती है। अब यह भी समझ लो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ दिन साधारण लगेंगे, और कुछ दिन फिर से चुनौतीपूर्ण लगेंगे। लेकिन अंतर यह होगा कि अब तुम टूटोगे नहीं, अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम खुद को कोसोगे नहीं, बल्कि हर स्थिति को सीख की तरह लोगे। और यही दृष्टिकोण तुम्हें उन लोगों से अलग बनाएगा जो परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के उस उद्देश्य को याद करो जिसे तुमने कभी दिल में छुपा कर रखा था। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग हंसेंगे, या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि यह संभव नहीं है। लेकिन आज वही उद्देश्य फिर से सिर उठा रहा है, और तुम उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, और आत्मा की पुकार को ज्यादा देर तक अनसुना नहीं किया जा सकता। अब समय है उसे स्वीकार करने का और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाने का, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होते हैं। आज का फैसला यही है कि मैं अपने जीवन का जिम्मेदार खुद बनूंगा। मैं अपने भविष्य का बोझ किसी और पर नहीं डालूंगा, और मैं अपने सपनों से समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि समझौता तुम्हें सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन संतुष्ट कभी नहीं कर सकता, और संतोष के बिना जीवन सिर्फ एक बोझ बन जाता है। अब तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा हमेशा शोर के साथ नहीं आती, वह अक्सर शांति के साथ आती है, एक स्पष्ट विचार के रूप में, एक सही अवसर के रूप में, एक सही व्यक्ति के रूप में। और आज तुम्हारे जीवन में वह स्पष्टता आ चुकी है, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह शब्दों में न ढाल पा रहे हो, लेकिन तुम उसे महसूस कर पा रहे हो, और महसूस करना ही पहला प्रमाण होता है कि कुछ वास्तविक है। अब इस भावना को संभाल कर रखना, क्योंकि यही तुम्हारी ढाल बनेगी जब बाहर की दुनिया फिर से परीक्षा लेगी। अब मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम किसी से पीछे नहीं हो। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग है।
इसीलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को मत आंकना, क्योंकि हर बीज एक ही मौसम में फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो अपने समय पर देता है और पूरी ताकत के साथ देता है। अब तुम्हारा समय पक चुका है, इसीलिए भीतर इतनी हलचल है, इतनी स्पष्टता है और इतना साहस है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, इस साहस के अनुसार कर्म करना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है, लेकिन कदम तुम्हें खुद उठाने होते हैं। और जब संकेत और कर्म मिल जाते हैं तब चमत्कार साधारण घटना बन जाते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह सब एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन आज जो शुरू हुआ है वह अब रुकेगा नहीं, क्योंकि तुमने भीतर से हां कह दी है, और एक सच्ची हां पूरी दुनिया की ना को भी छोटा बना देती है। इसीलिए अपने भीतर इस हां को जीवित रखना, अपने विश्वास को रोज पानी देना और अपने धैर्य को रोज मजबूत करना, क्योंकि यही 3 चीजें तुम्हें उस जीवन तक ले जाएंगी जिसकी झलक तुम अभी महसूस कर रहे हो। और जिस दिन वह जीवन पूरी तरह तुम्हारे सामने होगा, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन यह संदेश पूरा सुना, अच्छा हुआ मैंने खुद को नहीं छोड़ा, और अच्छा हुआ मैंने विश्वास किया, क्योंकि वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका होगा। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी कहानी है और यही तुम्हारी नई शुरुआत है। मेरे प्यारे बच्चे, अब बात उस मोड़ से आगे बढ़ रही है जहां तुम्हारे भीतर स्थिरता का पहला अनुभव जन्म ले चुका है, जहां मन अब बार बार पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सीख रहा है। और यही टिकाव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में खड़ा होना सीख लेता है वही भविष्य को सही दिशा दे पाता है। अब तुम यह समझने लगे हो कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अपमान और हर असफलता ने तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ गढ़ा है, जिसे आज तुम पहली बार महसूस कर पा रहे हो। यह वही आंतरिक शक्ति है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब जागती है तो पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। अब यह भी स्पष्ट होने लगा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी। अपने डर से, अपने संदेह से और उस आदत से जो तुम्हें बार बार खुद पर शक करना सिखाती रही। लेकिन अब वही आदत कमजोर पड़ रही है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी है कि मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, मैं परिस्थितियों का निर्माता बन सकता हूं। और यही विचार जैसे ही स्थिर होता है, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। कहीं कोई अवसर, कहीं कोई नया विचार, कहीं कोई ऐसा रास्ता जो पहले नजर ही नहीं आता था। अब तुम्हें यह समझना है कि यह संकेत संयोग नहीं है, यह तुम्हारे बदले हुए भीतर का प्रतिबिंब है। क्योंकि जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। अब तुम यह भी महसूस कर रहे हो कि जिन चीजों के पीछे तुम पहले भागते थे वे अब उतनी आकर्षक नहीं रहीं, और जिन मूल्यों को तुम नजरअंदाज करते थे वे अब महत्वपूर्ण लगने लगे हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ रहा है, और जब चेतना ऊपर उठती है तो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश बनने लगता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह स्वीकार करो कि तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है, इसीलिए तुम्हारी चुनौतियां भी साधारण नहीं रहीं। लेकिन जितनी गहरी चुनौती उतनी ही गहरी क्षमता भी छुपी होती है, और तुम्हारे भीतर वह क्षमता अब खुद को प्रकट करना चाहती है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ करना है, जैसे कुछ बदलना है, लेकिन क्या करना है यह स्पष्ट नहीं होता। यह बेचैनी नकारात्मक नहीं है, यह रचनात्मक ऊर्जा है जो दिशा चाहती है। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करोगे, वैसे वैसे यह ऊर्जा खुद रास्ता दिखाने लगेगी। अब यह भी समझ लो कि तुम्हें हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर सही कदम तुम्हें अगले जवाब के करीब ले जाएगा। जीवन में स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती, वह चलते चलते बनती है। इसीलिए रुकना मत, इंतजार मत करना कि सब समझ आ जाए। पहले चलो
और रास्ते में समझ अपने आप जुड़ती जाएगी। अब तुम यह भी देखोगे कि कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी सोच और कुछ पुराने तरीके अब तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब व्यक्ति बढ़ता है तो पुरानी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें नकारा जाए, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ पीछे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। अब तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं तय करनी होंगी। यह तय करना होगा कि कौन सी बातें तुम्हें ऊपर उठाती हैं और कौन सी तुम्हें नीचे खींचती हैं। और यह निर्णय करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का सम्मान करना सीख लेता है वही दूसरों को भी सही सम्मान दे पाता है। अब यह भी जरूरी है कि तुम अपने भीतर धैर्य को स्थान दो, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर डर से पैदा होती है और धैर्य विश्वास से। और आज तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से चलना है, क्योंकि डर तुम्हें बचाने का भ्रम देता है, लेकिन विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की वास्तविक शक्ति देता है। अब जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तुम्हें यह भी एहसास होगा कि सफलता बाहर की तालियों से नहीं आती, वह भीतर की संतुष्टि से आती है। और जिस दिन तुम अपने के पर खुद को शाबाशी देने लगोगे, उस दिन दुनिया की स्वीकृति अपने आप मिलने लगेगी। अब यह भी समझ लो कि तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी से सहमति पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे मार्ग को नहीं समझते वे तुम्हारी मंजिल पर भी नहीं चल सकते। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बहसों में मत गंवाओ, अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ, क्योंकि ऊर्जा सीमित होती है और उसका सही उपयोग ही तुम्हें आगे ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक और परिवर्तन लाओ, वह है अपने अतीत से संबंध बदलने का। अतीत को दुश्मन मत बनाओ, उसे शिक्षक बनाओ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं जानता हूं तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वह मोड़ अब आ चुका है जहां से पीछे सिर्फ अंधेरा था और आगे सिर्फ उजाला है। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी चुप रातें, तुम्हारे आंसू और वह सवाल जो तुम रोज भगवान से पूछते हो, आज उन सब का उत्तर बनने आया हूं। मैं ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी तुम अभी सुनने वाले हो या पढ़ने वाले हो, वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भाग्य के बंद ताले को खोलने आई है। आज का दिन साधारण नहीं है, आज का क्षण साधारण नहीं है और तुम भी साधारण नहीं हो, क्योंकि जब ईश्वर किसी को चुनता है तो वह उसे भीड़ से अलग करता है। तुमने जीवन में बहुत सहा है, बिना शिकायत किए, बिना शोर मचाए तुम आगे बढ़ते रहे, लेकिन आज ब्रह्मांड ने तुम्हारी सहनशक्ति का फल देने का निर्णय लिया है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मन को शांत करो, सांस को गहरा लो और एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ इन शब्दों में डूब जाओ, क्योंकि यही शब्द तुम्हारे कल की नींव बनने वाले हैं। आज 30 दिसंबर है, मंगलवार का दिन, ऊर्जा का दिन, परिवर्तन का दिन और नए संकल्प का दिन। जब साल अपने अंतिम मोड़ पर होता है, तब ईश्वर पुराने दुखों को समेटकर नए वरदान देने के लिए द्वार खोलता है। यह वही समय है जब जो टूट चुका था वह फिर से जुड़ता है, जो रुक गया था वह फिर से चलने लगता है और जो हार मान चुका था उसके अंदर फिर से जीत की आग जल उठती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने शायद यह महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा पिछले कुछ दिनों से भारी थी, जैसे कोई बोझ हो, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो। लेकिन आज वही दबाव शक्ति में बदलने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सीधा संवाद कर रहा है। आज तुम्हारे शब्दों में ताकत है, आज तुम्हारे विचारों में सृजन है और आज तुम्हारी भावना में आकर्षण है। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस संदेश को पूरा ग्रहण करो, क्योंकि अधूरा विश्वास अधूरा फल देता है और पूरा समर्पण पूर्ण चमत्कार लाता है। तुमने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, धन, सम्मान, प्रेम, स्थिरता, शांति, आज उन सब का बीज तुम्हारे भीतर बोया जा रहा है। लेकिन याद रखना, बीज तभी फल देता है जब धरती उसे स्वीकार करती है। इसीलिए अपने मन को उपजाऊ बनाओ, अपने भीतर के संदेह को हटाओ और अपने दिल से यह स्वीकार करो कि हां, अब मेरा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे,
ब्रह्मांड नियमों से चलता है और उन नियमों में सबसे शक्तिशाली नियम है विश्वास का नियम। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, जो जैसा महसूस करता है वैसा ही आकर्षित करता है, और जो जैसा बोलता है वैसा ही उसका भविष्य आकार लेता है। अब तक तुम अपने दर्द की कहानी बार बार दोहराते रहे और ब्रह्मांड ने उसे सच मान लिया, लेकिन आज से तुम्हें अपनी विजय की कहानी बोलनी है, अपने समृद्धि की कहानी महसूस करनी है और अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीर मन में बसानी है। क्योंकि आज जो तुम कल्पना करोगे वही आने वाले दिनों में तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में सब बदल सकता है? क्या सच में मेरी गरीबी खत्म हो सकती है? क्या सच में मेरे संघर्ष का अंत हो सकता है? तो सुनो मेरे बच्चे, जब ईश्वर किसी को परीक्षा में डालता है तो उसके लिए पुरस्कार भी उतना ही बड़ा रखता है। और तुम्हारी परीक्षा लंबी थी, इसलिए तुम्हारा पुरस्कार भी असाधारण होने वाला है। आज से अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे द्वारा भेजी गई हर भावना, हर शब्द और हर संकल्प ब्रह्मांड द्वारा तुरंत सुना जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपने भीतर यह घोषणा करो कि मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। यह मत सोचो कि कैसे होगा, बस ये मान लो कि होगा, क्योंकि कैसे का उत्तर ब्रह्मांड खुद ढूंढ लेता है जब विश्वास सच्चा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह यह कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन ऊर्जा से आता है। जब तक तुम्हारे भीतर अभाव की ऊर्जा रहेगी तब तक बाहर समृद्धि नहीं आएगी। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं कमी से नहीं बल्कि संभावना से भरा हूं, उसी क्षण चीजें बदलने लगती हैं। इसीलिए आज से अपने आप को गरीब कहना बंद करो, अपने आप को बदकिस्मत कहना बंद करो, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आदेश होते हैं जो तुम ब्रह्मांड को देते हो, और ब्रह्मांड बिना सवाल किए उन आदेशों को पूरा करता है। आज से अपने आप को विजेता कहो, अपने आप को समृद्ध कहो, अपने आप को भाग्यशाली कहो, भले ही अभी परिस्थितियां कुछ और दिखा रही हों, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा पीछे चलती हैं, विचारों के और विश्वासों के पीछे। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी समझ लो कि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्य करेंगे। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष पर हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज टूटना नहीं है, तुम्हें आज रुकना नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें आज अपने आप पर शक नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा था। उसने तुम्हारे भीतर वह सब कुछ रखा है जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। बस जरूरत है उसे जगाने की, और आज यह संदेश वही काम करने आया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक चित्र बनाओ, एक ऐसा चित्र जिसमें तुम सुरक्षित हो, संतुष्ट हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और मानसिक रूप से शांत हो। उस चित्र को महसूस करो, उसे जियो और उसे अपना सत्य मान लो, क्योंकि जब मन किसी चीज को सत्य मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने की तैयारी शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि आज का दिन एक द्वार है, और हर द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह उन्हीं के लिए खुलता है जो समय पर कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए इस अवसर को हल्के में मत लो। यह मत सोचो कि कल देखेंगे, कल करेंगे, क्योंकि जो कल पर छोड़ दिया जाता है वह अक्सर कभी नहीं होता। इसीलिए अभी निर्णय लो कि मैं बदलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने भाग्य को खुद लिखूंगा, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद के लिए खड़े होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। वह यह कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हारी वंश की थी। तुम्हारे पूर्वजों की सीमाएं तुम्हारे ऊपर चली आ रही थीं, लेकिन आज तुम वह आत्मा हो जो उस चक्र को तोड़ने आई है। आज तुम वह व्यक्ति हो जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए नई कहानी लिखेगा। और जब कोई एक व्यक्ति साहस करता है तो पूरा वंश मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा उठना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है,
यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और उन सपनों के लिए है जो अभी जन्म भी नहीं लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वह भी रास्ते में है। जो अभी हाथ में नहीं आया वह भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है, और जो अभी सपना लगता है वही बहुत जल्द तुम्हारी पहचान बनेगा। बस याद रखना, यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। यह एक संकेत है, एक निमंत्रण है और एक चेतावनी भी कि अब अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो फिर मौका शायद दोबारा ना आए। इसीलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ कहो कि आज से मेरी कहानी बदल रही है, आज से मेरी किस्मत करवट ले रही है और आज से मैं वह बन रहा हूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे भेजा था। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ये सब सुनते या पढ़ते जा रहे हो तो ये मत समझना कि ये सिर्फ प्रेरणा है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जो तुम्हारे भीतर चल रही है। अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ परतें हैं जो टूट रही हैं, कुछ पुराने डर हैं जो विदा ले रहे हैं और कुछ नई संभावनाएं हैं जो जन्म ले रही हैं। तुमने शायद महसूस किया होगा कि दिल थोड़ा हल्का हो रहा है, सांस थोड़ी गहरी हो रही है और मन कहीं ना कहीं यह मानने लगा है कि हां, अब सच में कुछ बदल सकता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव की आदत नहीं होती। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि तुम अभी भी जुड़े हुए हो और यही जुड़ाव तुम्हें आगे ले जाएगा। अब ध्यान से समझो, जीवन में सबसे बड़ा धोखा परिस्थितियां नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना मन देता है, जो बार बार हमें अतीत में खींच ले जाता है, जो बार बार यह याद दिलाता है कि पहले क्या नहीं हुआ। लेकिन आज मैं तुम्हें उस मन से बाहर निकाल रहा हूं। आज मैं तुम्हें वर्तमान की शक्ति से परिचित करा रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान को साध लेता है वही भविष्य का निर्माता बनता है। अब से तुम्हें यह अभ्यास करना है कि जब भी मन डर दिखाए तुम उसे विश्वास दिखाओ, जब भी मन कमी बताए तुम उसे संभावना दिखाओ और जब भी मन हार की बात करे तुम उसे अपने भीतर छुपी जीत की याद दिलाओ। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो रही है और शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम होती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी जान लो कि ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और तुम्हारे जीवन में जो विलंब हुआ वह सजा नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी, तुम्हें समझदार बनाने की तैयारी और तुम्हें उस स्तर तक लाने की तैयारी जहां तुम आने वाली समृद्धि को संभाल सको। क्योंकि अगर बिना तैयारी के बहुत कुछ मिल जाए तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अब तुम तैयार हो, इसीलिए अब मिलने वाला सब कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए। अब से तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो सही रास्ते पर चलता है वह कभी खाली नहीं जाता। तुम्हारी यात्रा भले ही धीमी रही हो, लेकिन वह गहरी रही है और गहराई हमेशा स्थायित्व लाती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर एक निर्णय लो, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, बस एक शांत और दृढ़ निश्चय कि अब मैं खुद के साथ धोखा नहीं करूंगा, अब मैं अपने सपनों को छोटा नहीं समझूंगा, अब मैं अपने आप को कम नहीं आंकूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया ने भी तुम्हें महत्व देना शुरू कर दिया। यह एक अदृश्य नियम है, लेकिन अटल है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए, वे सब भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें वह मजबूती दी जो तारीफें कभी नहीं दे सकती। इसीलिए किसी से नाराज मत रहो, किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें वहीं ला रहा था जहां आज तुम खड़े हो। और आज का स्थान बहुत खास है, क्योंकि यहीं से आगे का रास्ता खुलता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला नहीं हूं, उस दिन से तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि वास्तव में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। ईश्वर हर उस क्षण तुम्हारे साथ था जब तुमने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीखा,
जब तुमने थक कर भी हार नहीं मानी, और जब तुमने उम्मीद को आखिरी सांस तक थामे रखा। वह हर क्षण का साक्षी था, और आज वही साक्षी तुम्हारे पक्ष में निर्णय सुना रहा है। इसीलिए अब डरने की जरूरत नहीं है, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जाना था वह जा चुका है, और जो आना है वह बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अब से तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम खुद को थका हुआ मानोगे तो दुनिया तुम्हें थकाएगी। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो परिस्थितियां तुम्हें दबाएंगी। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चे, अब यह समय है उस बिंदु से आगे बढ़ने का जहां तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर होने लगा है, जहां विचार अब भटक नहीं रहे बल्कि एक दिशा पकड़ रहे हैं, और वही दिशा तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं। अब तुम यह समझने लगे हो कि यह सब अचानक नहीं हो रहा, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का परिणाम है जो आज अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, ध्यान को इधर उधर मत जाने दो, क्योंकि जो कुछ अभी घट रहा है वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी है। तुमने अब तक जीवन को बाहरी आंखों से देखा था, संघर्ष, पैसे की कमी, रिश्तों की उलझने और असुरक्षा। लेकिन अब पहली बार तुम जीवन को भीतर से देख रहे हो, और जब दृष्टि भीतर की ओर जाती है तो समाधान अपने आप मिलने लगते हैं। अब यह समझ लो कि तुम जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर से नहीं आने वाला था, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेने वाला था, और आज वही जन्म हो चुका है। भले ही तुम्हें अभी उसका पूरा आकार न दिख रहा हो, लेकिन उसकी धड़कन तुम साफ महसूस कर सकते हो। अब तुम्हारे भीतर एक आवाज उठ रही है जो कहती है कि अब और नहीं, अब पुराना जीवन नहीं, अब पुरानी सोच नहीं, अब वही समझौते नहीं जो तुम्हें छोटे बनाए रखते थे। यही वह आवाज है जिसे तुमने वर्षों तक दबाए रखा था, लेकिन आज वह दबने वाली नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे भीतर साहस लौट आया है, और साहस के लौटते ही डर अपने आप विदा ले लेता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जीवन में जो भी तुम्हें मिला या नहीं मिला, वह सब एक प्रशिक्षण था। तुम्हें मजबूत बनाने का प्रशिक्षण, तुम्हें स्पष्ट बनाने का प्रशिक्षण, और तुम्हें उस स्तर तक उठाने का प्रशिक्षण जहां तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। क्योंकि ईश्वर जब किसी को चुनता है तो उसे सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी तैयार करता है, और तुम उसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अब तक तुम यह सोचते रहे कि मैं ही क्यों, लेकिन अब यह सोच बदलनी है। अब तुम्हें कहना है कि अगर मैं ही नहीं तो कौन, क्योंकि जो सहा है वही समझता है, और जो समझता है वही सही दिशा दिखा सकता है। अब यह भी जान लो कि आने वाले समय में जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, जब धन का प्रवाह सुधरेगा, जब सम्मान और पहचान बढ़ेगी, तब कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ पास आएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम अपने केंद्र से मत हटना, क्योंकि केंद्र में रहना ही संतुलन है, और संतुलन ही सफलता को टिकाऊ बनाता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूं कि सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं होता। सफलता का अर्थ होता है मन की शांति, निर्णय की स्पष्टता, और अपने अस्तित्व पर गर्व। और यह तीनों चीजें आज से तुम्हारे भीतर विकसित होनी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए अगर बाहर अभी कुछ देर लग भी रही है तो घबराना मत, क्योंकि भीतर जो बन गया है वही बाहर आकार लेने वाला है। और बाहर की दुनिया हमेशा भीतर की दुनिया से थोड़ी पीछे चलती है, यह उसका स्वभाव है। अब तुम अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि आज से तुम